खैबर पख्तूनख्वा असेंबली अखाड़ा बन गया। तहरीक इंसाफ और पीटीआई पार्लियामेंटेरियन के हामियों में लड़ाई। दोनों जानिब से लातों और घूंसों और मुक्कों का आजादाना इस्तेमाल। अरकान उछल उछल कर एक दूसरे पर हमले करते रहे। एक गिरता तो दूसरा टूट पड़ता। शुमाली वजीरिस्तान से ताल्लुक रखने वाले एमपीएस के हामी एक दूसरे पर चढ़ दौड़े। छुड़ाने वालों को भी धक्के लगते रहे। ऑपोजिशन एमपीए इकबाल वजीर ऐवान में स्पीकर से बोलने का टाइम ले रहे थे। इस दौरान हुकूमती एमपीए नेक मोहम्मद के हामियों से उलझे। गालम गलोच के बाद मामला हाथापाई तक जा पहुंचा। दोनों अराकीन के उलझने पर उनके हामी भी लड़ाई में कूद पड़े। अराकीन असेंबली ने एक दूसरे को गालियां दी और उछल उछल कर एक दूसरे पर मुक्के बरसाए। ऐवान में मौजूद असेंबली सिक्योरिटी भी बीच बचाव करवाने में मुकम्मल नाकाम रही। बहुत मुश्किल से दोनों एमपीएस को असेंबली हार से बाहर ले जाया गया। असेंबली सिक्योरिटी की गैलरी में मौजूद अफराद की जामा तलाशी। सिक्योरिटी स्टाफ ने हंगामा आराई में मुलव्विस कई अफराद को हिरासत में ले लिया। दोनों अराकीन के हामियों को भी असेंबली हाल से बाहर निकाला गया। दिन रात चढ़ाई की जा रही है, धमकियां दी जा रही हैं, दुश्मनाम तराजी की जा रही है। केपी से वजीर आला की सरबराही में जो अटक में मैदान अपने लगा हुआ था, फायरिंग की, उसको ये मंजूर नहीं कि पाकिस्तान तरक्की करे, गरीब की हालत संवर सके। विफाक पर दिन रात चढ़ाई और धमकियां दी जा रही हैं। जो कुछ 2014 में हुआ वही अब दोहराया जा रहा है। अब 2014 जैसी कोई साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। कहा, सब जानते हैं किस तरह डी चौक पर धरना दिया गया। आज फिर पाकिस्तान के खिलाफ दुश्मनों और घुसपैठियों के नापाक अज़ाइम को दोहराया जा रहा है। जहां धरने और जलाओ घेराव होगा वहां कौन आकर सरमायाकारी करेगा। मुल्क की जड़ें काटने के लिए साजिशें की जा रही हैं। इस जत्थे को पाकिस्तान की तरक्की मंजूर नहीं। इनको ये फिक्र खा रही है मैशत संभल गई तो हमें कौन पूछेगा। कौम को पता होना चाहिए उस जमाने में क्या हरकतें की गई। जुलूस में अफगान शहरी और पुलिस एहलकार थे, फायरिंग भी की गई। ये मुल्क से मोहब्बत नहीं दुश्मनी है। एक साल में महंगाई में कमी हुई, पूरी कोशिश होगी IMF का प्रोग्राम आखिरी हो। अगर तुमने इस IG इस्लामाबाद को ना हटाया तो अगली दफा इस IG को हटवाने के लिए हम तुम्हारे पे दावा बोलेंगे। इसने सुबह भी हमला किया है। अगर ये विफाक सुबह भी हमला करने वाले को रखती है, मतलब है कि ये हमला विफाक ने किया है हमारे ऊपर। तैयार रहे, फिर आ रहे हैं। वो नवाज शरीफ 3 दफा ज्यादा बना हुआ है, आज बाजार में घूम नहीं सकता। अली अमीन गंडापुर की एक बार फिर इस्लामाबाद पर धावे की धमकी। असेंबली से खिताब में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा, अगर IG को ना हटाया तो हम उसको हटाने इस्लामाबाद पर धावा बोलेंगे। अगर बानी PTI ने हुक्म दिया तो अगला टारगेट शहबाज शरीफ का बेडरूम होगा। हमने डी चौक पहुंचने की कॉल दी और पहुंचकर दिखाया। बानी की हिदायत के लिए KP हाउस चला गया। पुलिस और रेंजर्स ने वहां धावा बोल दिया। बानी PTI ने वाजे कहा, हमारी फौज से कोई लड़ाई है न फौज मुखालिफ एजेंडा। मुझे गिरफ्तारी का कोई खौफ नहीं। बानी PTI के सपोर्टर्स को कंफ्यूज किया जा रहा है। कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। हमारा नजरिया एक है। जहां भी एहतजाज की कॉल दी हमारे कारकुनान को अगवा किया गया। हमारे लोग जबर का डट कर मुकाबला करते रहे। हमें जलसों के लिए मवेशी मंडियों में जगह दी जाती है जैसे हम जानवर हों। पुलिस एहलकार के कत्ल का मुकदमा बानी PTI और अली अमीन गंडापुर के खिलाफ थाना नून में दर्ज। मुकदमे में आसिम सवाती समेत 500 नामालूम अफराद मुकदमे में नामजद। मुकदमे में इक़दाम कत्ल, अगवा और दहशतगर्दी समेत 12 दफात शामिल। FIR के मुताबिक आमिर मुगल के शुरका के साथ मिलकर कांस्टेबल अब्दुल हमीद को जबरदस्ती पकड़ा। लातों, मुक्कों, डंडों और पत्थरों से तशद्दुद किया। आमिर मुगल और साथी पुलिस पर फायरिंग करते हुए अब्दुल हमीद को अगवा करके ले गए। मुलजिमान अब्दुल हमीद को बढ़ाना लिंक रोड पर बेहोशी और जख्मी हालत में छोड़कर फरार हो गए। 8 लाख लोग मुतासर हुए हैं पिछले 3 से 4 दिनों में। जो लोग स्ट्राइक की भी कॉल करते हैं उनको भी इसके बारे में सोचना चाहिए कि जब आप अवाम और मुल्क के लिए बात कर रहे हैं तो आप मेज पर बैठकर बात कीजिए, आप नेगोशिएट कीजिए। एहतजाज की कॉल देने वाले मुल्क और कौम का सोचें। हड़तालों के मुल्की मईशत पर गहरे असरात मुरतब होते हैं। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं, इस्लामाबाद में 8 लाख लोग एहतजाज से मुतासर हुए। मुआशी इस्तेहकाम के लिए किए गए इक़दामात के समरात आना शुरू हो गए।
आने वाले दिनों में महंगाई मजीद कम होगी। इस वक्त हम किसी एहतजाज के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए IPP से बात हो रही है। पॉलिसी रेट बतदरीज नीचे आएगा। आने वाले दिनों में महंगाई में मजीद कमी होगी। एक दिन एहतजाज से जब शहर बंद होता है तो मईशत पर बहुत बुरा असर पड़ता है। एहतजाज करने वाले टेबल पर बैठकर बात करें। एक दिन एहतजाज से 190 अरब रुपए का नुकसान होता है। हड़ताल या एहतजाज बड़ों की बैठक काम कर गई। नवाज, शहबाज, बिलावल और सदर जरदारी के साथ मौलाना फजल रहमान की गुज़िश्ता रोज की मुलाकात ने असर दिखा दिया। आईनी तरमीम पर हुकूमत और इत्तेहादी जमातों की मुशावरत मुकम्मल। हुकूमत ने सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान की तजावीज़ भी मान ली। आईनी तरमीम के लिए कौमी असम्बली का इजलास बुलाने का फैसला। कौमी असम्बली का इजलास शंघाई तावन कॉन्फ्रेंस के बाद 17 या 18 अक्टूबर को बुलाया जाएगा। मौलाना फजल रहमान आईनी तरमीम पर अपना मुसवदा 2 से 3 रोज में हुकूमती टीम के हवाले करेंगे। पीपल्स पार्टी और नून लीग की कानूनी टीम अपना मुसवदा JUI फेस से शेयर करेगी। मौलाना फजल रहमान ने आईनी अदालत के कयाम पर मशरूत रजामंदी जाहिर कर दी। आईनी तरमीम जाती मफाद के लिए, इससे मुल्क को कोई फायदा नहीं होगा। साबिक सदर आरिफ अलवी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा अगर तरमीम की जरूरत है तो फिर उस पर सही तरीक़ेकार पर अमल किया जाए। पार्लियामेंट को तरमीम का हक हासिल है, लेकिन जिस चीज की जरूरत हो वो की जाए। ये हुकूमत की मर्जी के मुताबिक की जा रही है, जिसका मुसवदा भी नहीं दिखाया जा रहा। फलस्तीन के हवाले से PTI ना तो पीछे हटी और ना ही हटेगी। जो लोग अमन की खराबी पैदा कर रहे हैं उनसे कोई सवाल क्यों नहीं करता। आईनी तरमीम के लिए कोई जल्दी नहीं, वकला से मुकम्मल मुशावरत करेंगे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट बार में वकला कम्युनिटी से खिताब, कहा आईनी तरमीम के हवाले से आजकल बहुत शोर है। आईनी तरमीम में पीपल्स पार्टी अपनी तरमीम शामिल करना चाहती है। एक आईनी पैकेज हुकूमत का और एक पीपल्स पार्टी का है। ये जरूरी नहीं पीपल्स पार्टी हुकूमती आईनी पैकेज से मुत्तफिक हो। 18वीं तरमीम के बाद 19वीं जबरदस्ती कराई गई। माजी में सिर्फ पीपल्स पार्टी को नहीं पूरी कौम को बेहाल कर दिया गया। हम अपनी आईनी तरमीम करना चाहते हैं ताकि आइन मजबूत हो। चाहते हैं जजेस पर कोई उंगली ना उठा सके, मेरिट पर फैसले हों। पीपल्स पार्टी किसी गैर आईनी तरमीम का हिस्सा नहीं बनी, ना अब बनेगी। हमारी ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं कि ऐसी तरमीम करें जिस पर बाद में पछताना पड़े। PTM तहरीक तालिबान पाकिस्तान और अफगान तालिबान के साथ राब्ते में है। पाकिस्तान के खिलाफ होने वाली फंडिंग के बारे में पता लगाया जा रहा है। वजीर इत्तलात अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू, कहा सब चीजें साबित होने के बाद PTM पर पाबंदी लगाई गई। पाकिस्तान मुखालिफिन बयानिए को परवान चढ़ाने के लिए PTM ने फंडिंग की। बिरूनी मुल्क पाकिस्तान के सफारतखानों पर हमले किए गए। पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट ने पाकिस्तान के झंडे को नजर आतिश किया। पाकिस्तान के खिलाफ झूठा बयानिया बनाया गया। मुल्क को बदनाम किया जा रहा है। पाकिस्तान के नजरिए के खिलाफ बयानिया चलने नहीं देंगे। कराची में दहशतगर्दी का वाकया इंतहाई अफसोसनाक। चीनी शहरों की सिक्योरिटी के लिए सख्त से सख्त इकदाम किए जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास में इज़हार ख्याल, कहा चीन के सफीर से मुलाकात में अफसोस का इजहार किया। उन्हें बताया तमाम तर काविशों के बावजूद वाक़े पर शर्मिंदगी है, लेकिन हमारा हौसला बहुत ज्यादा मजबूत है। हम सिक्योरिटी मजीद बेहतर करने के लिए इकदाम उठाएंगे। चीनी सफीर को यकीन दिलाया। SCO कॉन्फ्रेंस के लिए पूरी तरह इंतजाम किए हैं। इंतजाम की तफसील चीन के सफीर से शेयर की। पाकिस्तान को SCO की बहुत सालों बाद मेहमान नवाजी का मौका मिल रहा है। डी चौक पर एहतजाज का केस। अलीमा खान, उस्मा खान का मजीद 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। अलीमा खान और उस्मा खान को 1 रोजा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर अदालत में पेश किया गया। प्रोसिक्यूटर की 10 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। जज ने इस्तफसार किया, उस्मा खान, अलीमा खान से कुछ बरामद हुआ? प्रोसिक्यूटर ने कहा दोनों थाना अपारा में एक और दर्ज मुकदमे में नामजद। मुझे गिरफ्तार करने के लिए KP हाउस पर हमला किया गया। TSP ने KP हाउस घुसकर मेरे बारे में पूछा। अली अमीन गंडापुर कहते हैं KP हाउस से निकलकर अकब में मौजूद चौकी में 4 घंटे छुपा रहा। जब मैं KP हाउस से निकला तो मेरे पास न मोबाइल था और न जेब में पैसे। वापसी पर एक DPO के घर गया तो उसने कहा सर मेरा नाम नहीं लेना, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरी नौकरी चली जाएगी। बटग्राम, शांगला, चारसदा से होता हुआ पिशावर पहुंचा। पार्टी वर्कर्स को कहता हूं आपके बच्चे हमारे बच्चे, उनकी जमानत करवाएंगे। कौन है हाकिम, कौन कर रहा है हुकूमत? हमें मवेशी मंडियों में जलसों की इजाजत दी गई जैसे हम कोई जानवर हों।
हमारे दायरे इख्तियार में नहीं, आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाएं। पेशावर हाई कोर्ट की केपी हाउस सील करने के खिलाफ दरख्वास्त पर एडवोकेट जनरल को हिदायत। चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने कहा कि सीडीए खुद मुख्तार बॉडी। एडवोकेट जनरल साहब, हम इसमें आपके साथ हैं। ये एक्शन एक खुद मुख्तार अथॉरिटी ने लिया, वो वहाँ रेगुलेटर अथॉरिटी है। जस्टिस वकार अहमद ने इस्तफसार किया, आप वफाकी हुकूमत के किसी ऑर्डर से मुतासिर हैं? चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने कहा कि ये हाउस आपकी हुकूमत का नहीं, सूबे के आवाम का है। एक सूबे का हाउस बंद करना बिल्कुल गलत है। अदालत ने एडवोकेट जनरल को दरख्वास्त वापस लेने की हिदायत कर दी। केपी हाउस पर हमला, आइन पर हमला। आइन की खिलाफ वर्जी करने वालों पर आर्टिकल 6 लागू होता है। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की गुफ्तगू, कहा ओहदों का इस्तेमाल करके हमें धमकाया जा रहा है। आईनी ओहदे छोड़कर मैदान में आए, फिर देखते हैं क्या होता है। हम कोई जानवर नहीं कि आप इस तरह का रवैया रखें। अब ये मसला खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला का मसला नहीं रहा। हमारा रास्ता कोई रोक नहीं सकता। जहां हमारी ख्वाहिश होगी वहां जाएंगे। किसी सूरत अपने मौक़िफ़ से हटने वाले नहीं। बानी पीटीआई को बचाने वाले कौन हैं? बानी मुत्तहिदा के जुर्म का उसको बड़ी सजा मिल गए, जिसके जुर्म ज्यादा हैं उसको सजा नहीं मिली। लीगी रहनुमा जावेद लतीफ का सवाल। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, इनकलाब और जिहाद के नाम पर फसाद बर्पा किया जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा हाउस में असलहा और दहशतगर्द अफगानी देखे गए। अली अमीन अफगानी दहशतगर्दों के साथ एहतजाज करके कैसे केपी असम्बली तक पहुंचे? एजेंसियां या इदारे नहीं बोल रहे, लेकिन हम खामोश नहीं रहेंगे। अगर अली अमीन गंडापुर नौमाई का मुजरिम और मुलजिम है तो उसे क्यों लाया गया? उसे तो फॉर्म 47 से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बनाया गया। अली अमीन अगर बार बार मेहमान बनता है तो किसका बनता है? बिल्ली चूहे का खेल पाकिस्तान को बर्बाद कर देगा। टीटीपी को गद्दार कहते हैं। अगर वो मुल्क दुश्मन है तो वही फेल करने वाली खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर क्यों हाथ नहीं डाला जा सकता? कोई भी पार्टी खैबर पख्तूनख्वा में जलसे की हिम्मत करे, सहूलियात फराहम करेंगे। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का खुला चैलेंज, कहा हम पर इल्जामात लगाने वाले अक्ल के अंधों को पता होना चाहिए रेस्क्यू और फायर ब्रिगेड की सहूलियात हर जलसे और हर रैली में फराहम किए जाते हैं। यकीन है पीटीआई के मुकाबले में उनके जलसे में 1/4 लोग भी नहीं आएंगे। वसाइल का इस्तेमाल तो जाली हुकूमत ने किया। इस्लामाबाद और मोटरवे पर कंटेनरिस्तान किसके वसाइल से लगाए? क्या वो सरकारी वसाइल नहीं थे? अली अमीन की फ्लॉप स्टोरी पर उनके अपने ही लोग यकीन नहीं कर रहे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का अली अमीन गंडापुर के बयान पर रद्द-ए-अमल, कहा गैंग ऑफ कालाचोर का चेला पार्टी कारकुनों में मजलूम बच्चा बनने की नाकाम कोशिश कर रहा है। नवाज शरीफ के भाई वज़ीर आज़म, बेटी वज़ीर आला पंजाब हैं। नवाज शरीफ के बॉक्स में जलते आपका लीडर अडियाला जेल पहुंच गया। आप लोग कुएं के मेंढक हैं, उससे बाहर नहीं निकलना चाहते। जानवरों की जगह मवेशी मंडी होती है, असम्बलियां नहीं। पंजाब और विफाक पर चढ़ाई के बजाय अपने सूबे की आवाम पर रहम खाएं। सूबा चलाने के काबिल नहीं है तो पख्तूनख्वा की जान छोड़ें। विफाकी काबीना की वज़ीर आज़म रिलीफ फंड बराए फलस्तीन और लबनान कायम करने की मंजूरी। स्टेट बैंक को अकाउंट खोलने की हिदायत। वज़ीर मनसूबाबंदी इमदादी कार्रवाइयों की निगरानी करेंगे। वज़ीर आज़म की ई ऑफिस के नफाज में मजीद बेहतरी लाने 2 हफ्ते बाद पेशरफ्त का जायजा लेने की हिदायत। काबीना की माहीगीरी शोबे में सब्सिडीज के मुआहदे की तौसीक। गवादर और शंघाई बंदरगाह को सिस्टर पोर्ट्स की हैसियत देने के मुआहदे पर दस्तखत की मंजूरी। काबीना कमेटी बराए लेजिस्लेटिव केसेस के इजलास में लिए गए फैसलों की भी तौसीक। काबीना कमेटी बराए हुकूमती मलकियती इदाराजात के इजलास के फैसलों की भी मंजूरी। पंजाब में शादियों के इज्तिमाई प्रोग्राम की मंजूरी। 3000 गरीब खानदानों की बच्चियों की शादियां कराई जाएंगी। पंजाब भर में आरजी काश्त के लिए 1 लाख एकड़ 3 से 5 साल लीज पर बेजमीन काश्तकारों को अलॉट करने की मंजूरी। ई बस सर्विस स्कीम की मंजूरी। पहले मरहले में 27 बसें आएंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने लाहौर में इलेक्ट्रिक टैक्सी का प्लान तलब कर लिया। सूबा भर में आटा और चिकन के निर्ख की मॉनिटरिंग का हुक्म। अलहमरा लाहौर में आजूका थिएटर फेस्टिवल के लिए 10 मिलियन रुपए के फंड्स की मंजूरी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पीपल्स पार्टी के वफ्द की मुलाकात। पीपल्स पार्टी वफ्द में सैयद नबीद कमर और शर्जील मेमन शामिल थे। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसाक डार और अताउल्लाह तारड़ भी शरीक। अहम कौमी और सियासी उमूर पर गुफ्तगू। मुलाकात में फलस्तीन में जारी मज़ालिम पर मुनक़दा APC को सराहा गया। मुल्क में जमहूरी इस्तेहकाम के लिए सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी के किरदार की तारीफ।
सुप्रीम कोर्ट में मुजव्वजा आईनी तरमीम के खिलाफ एक और दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त में इस्तदा की गई मुजव्वजा आईनी तरमीम को खिलाफ आइन कलअदम करार दिया जाए। अदलिया बारे तरमीम स्क्रूटनी के बाद तमाम स्टेक होल्डर्स को भेजी जाए। विफाकी हुकूमत आइन से मुतसादिम तरमीम नहीं कर सकती। तरमीम अदलिया की आज़ादी सल्ब करने के मुतरादिफ। दरख्वास्त में विफाकी हुकूमत, स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट समेत दीगर फरीक। पिशावर हाई कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। विफाकी हुकूमत, अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल को नोटिस जारी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। वकील दरखास्त गुजार की केस पर फैसले तक आईनी पैकेज पर पाबंदी लगाने की इस्तदा। चीफ जस्टिस ने कहा, हम उसको भी देखेंगे कि लार्जर बेंच सुने या 2 रुकनी बेंच। चीफ जस्टिस ने इस्तेफसार किया, कौमी असम्बली और सेनेट मेंबरान की तादाद कितनी है। वकील दरखास्त गुजार ने कहा, कौमी असम्बली में मेंबरान की तादाद 272 और सेनेट में 81 है। केस की समाअत 15 अक्टूबर तक मुलतवी। आईनी तरमीम से आइन का हुलिया बदलने की कोशिश की जा रही है। पीटीआई रहनुमा सेनेटर शिबली फराज की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, आइन में मुजव्वजा तरमीम गैर कानूनी होंगी। सियासी जमातों के भी सर काटे जा रहे हैं। बिलावल इनके साथ मिले हुए हैं। ये मुल्क के मुस्तकबिल को तारीक करने की कोशिश है। एक टोला आइन को पसे पुष्ट रखकर ऐसे इक़दामात कर रहा है। ऐसी हरकतों से मुल्क में अमन कायम नहीं हो सकता। आईनी तरमीम में होने वाली चीजें नाकाबिल कबूल। पीटीआई वाले बातचीत के भी काबिल नहीं। नून लीगी रहनुमा सेनेटर तलाल चौधरी की एबीएन न्यूज से गुफ्तगू। कहा, पीटीआई वाले हमेशा ड्रामा करते हैं। आम कारकुनान और पाकिस्तान को खराब किया। कारकुन बेचारे रुल गए, खुद ये गायब हो गए और लोगों को तोड़फोड़ के लिए छोड़ गए। नए चीफ जस्टिस की तकरूरी का नोटिफिकेशन वजारत कानून का काम। उम्मीद है जस्टिस काजी फाइज ईसा की रिटायरमेंट से पहले नए चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन आ जाएगा। वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल फारूक एच नाइक की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमारा मौकिफ है आईनी अदालत बननी चाहिए। इससे मुल्क का फायदा है, नुकसान नहीं। खवातीन की वरासती जायदादों को तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए। बदकिस्मती से खवातीन को शरई वरासती हक से महरूम रखा जाता है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने बहनों को जायदाद में हिस्सा देने से मुतालिक फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा, खवातीन को वरासती जायदाद से महरूम रखने के लिए कुछ वकला सहूलत फराहम करते हैं। बेबुनियाद मुकदमाबाजी पर दरख्वास्त गुजार को 3 लाख रुपए जुर्माना आयद। रकम वरासती जायदाद से महरूम बहनों को अदा करने की हिदायत। बानी पीटीआई से अडियाला जेल में वकला की मुलाकात न कराने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दायर। बानी पीटीआई के वकील इंतजार पंजूता ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दरख्वास्त दायर की। सेक्रेटरी दाखिला और सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल फरीक। दरख्वास्त के मतन के मुताबिक हाईकोर्ट ने बानी पीटीआई की वकला से हफ्ते में 2 दिन मुलाकात का ऑर्डर किया। तय करदा SOPs के मुताबिक जेल हुकाम को आज मुलाकात वाले वकला की फहरिस्त दी। जेल हुकाम ने आगाह किया, बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं कराई जाएगी। पीटीआई रहनुमा जरताज गुल को रिहा करने का हुक्म। जरताज गुल के शौहर की लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच में दायर रिट पिटीशन पर समाअत। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया। पुलिस ने चादर और 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल करते हुए रिहाइशगाह पर छापा मारकर जरताज गुल को गिरफ्तार किया। पुलिस ने जरताज गुल को दुपट्टा लेने और जूता पहनने की भी मोहलत नहीं दी। डिप्टी कमिश्नर रगाजी खान के हुक्म पर जरताज गुल को 3MPO के तहत 30 रोज के लिए नजरबंद किया गया। पाकिस्तान में मजीद 4 पोलियो केस सामने आ गए। रवान साल तादाद 32 हो गई। पोलियो केस जैकबाबाद, कराची के जिला मलीर और डेरा इस्माइल खान में सामने आए। माहिरीन का कहना है पाकिस्तान में साल के आखिर तक पोलियो से मुतासर बच्चों की तादाद 55 से 65 तक पहुंच सकती है।